हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करूंगा, टॉपिक जो कि भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन से है। अभी तक बुज़ुर्ग लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन पड़ चुकी है और 18 से 44 साल के व्यक्तियों का वैक्सीन अभी चल रहा है। छोटे बच्चों के लिए अभी DGCI, जो कि आप लोग समझते होंगे, DGCI का नाम हमेशा सुन रहे होंगे, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके अभी अध्यक्ष वर्तमान में BG सोमानी है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। DGCI ने 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी है। आज हम लोग समझेंगे कि वैक्सीन का ट्रायल कैसे होता है, कितने लोगों पे ट्रायल होती है और पूरी तरह से ट्रायल का हम लोग समझेंगे कि हाँ कितने लोगों का ट्रायल होता है, कितने फेजों में ट्रायल होता है। DGCI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल शुरू करेगी। तो 3 चरण की तैयारी, मतलब ट्रायल 3 चरण में होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि DGCI के द्वारा जो कोवैक्सीन बनाई गई भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, उसकी अप्रूवल मिल चुकी है, जो कि 2 साल से 18 साल के बच्चों का ट्रायल होगा। 18 साल से 44 साल के लोगों को अभी पूरी तरह से वैक्सीन पड़ रही है। इसके पड़ने के बाद जितने भी छोटे बच्चे होंगे, 18 साल से छोटे बच्चे होंगे, उन लोगों को वैक्सीन पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आगे न्यूज़ में क्या है। इंडिया DGCI ने 2 से 18 साल के उम्र के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण की मंजूरी दी है। DGCI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे ट्रायल शुरू करेगी। ट्रायल के दौरान भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से तैयार, जिसे भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद की कंपनी है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से जो तैयार की गई है वैक्सीन जो तैयार की गई, ICMR और भारत बायोटेक, इन दोनों के सहयोग से एक वैक्सीन तैयार की गई है। उस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। को 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षण में कई स्थानों पर 525 प्रतिभागियों के बीच आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। परीक्षण करने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने बताया कि कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे का यह ट्रायल दिल्ली स्थित एम्स और पटना एम्स और नागपुर स्थित मेड्रिटिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित देश के अलग अलग जगह पे की जाएगी। देखिए, दिल्ली एम्स में भी होगी, पटना एम्स में होगी, नागपुर की एक इंस्टीट्यूट है वहाँ भी होगी, अलग अलग राज्यों में भी इसकी ट्रायल शुरू होगी। भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR शॉर्ट में बोलते हैं, के साथ मिलकर कोवैक्सीन को तैयार किया। इस समय देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के साथ टीकाकरण अभियान जारी है। भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, 2 स्वदेशी वैक्सीन है। कौन? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में स्थित कंपनी है, जिस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, और भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से जो बना है उसका नाम है कोवैक्सीन। तो फिलहाल कोवैक्सीन का ट्रायल 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए की जा रही है। फिलहाल भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रही है। इस बीच एक्सपर्ट और तीसरी लहर की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों में ज़्यादा असर डाल सकते हैं। इसी को देखते हुए बच्चे के लिए ट्रायल शुरू कर दी गई है, ताकि बच्चे को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। और कोरोना का सबसे अच्छा इलाज वैक्सीन ही है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायल के लिए अनुमति दे दी गई है। और यहाँ पे तो वही 2 वर्ष से 18 वर्ष पटना एम्स में भी ट्रायल होगा। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि पटना एम्स के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीन पड़ रही है और वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पे एक तस्वीर मैं आपको और साझा कर देता हूँ कि वैक्सीन जो लगेगा ना, वैक्सीन लगने के बाद ही कोरोना पे हम लोग काबू पा सकते हैं। तो इसीलिए पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध होकर वैक्सीन सेंटर पे लगाई जा रही है। यहाँ पे इस तस्वीर पूरी तरह से एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं कि 5 स्टेज से गुजरनी होती है हर कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल। देखिए, पहली बार चूहा और छोटे छोटे जंतु पे लगाई जाती है, चूहा। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से इसको मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ से देख सकते हैं कि प्री क्लिनिकल ट्रायल, सबसे पहला जो ट्रायल होता है ना, चूहे पे होता है। दूसरा नंबर पे कितने 100 से 50 व्यक्ति पे ये ट्रायल होता है। तीसरे नंबर पे 500 से 1000 व्यक्ति पे ट्रायल होता है।
तीसरे नंबर पे ये फेज़ 2 है। और फेज़ 3 में सेफ्टी ट्रायल होता है जब 10,000 व्यक्ति से ज़्यादा ट्रायल होता है। और 5वें नंबर पे अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, या वहाँ की कोई भी सरकार होती है। पहली बार ट्रायल के लिए बंदर और चूहे पे ट्रायल की जाती है। दूसरी बार में 100 से 500 व्यक्ति के ऊपर ट्रायल की जाती है। तीसरी बार में 500 से 1000 व्यक्तियों के बीच में ट्रायल की जाती है। और इसमें इम्यून रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। और तीसरा जो फेज होता है 10,000 से ज़्यादा लोगों पे ट्रायल किया जाता है। और 5वें नंबर पे अप्रूवल दे दिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद हर व्यक्ति को ये वैक्सीन लगाई जाती है। ये देख सकते हैं कि आप भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, जो कि वैक्सीन को अनुमति देने का काम करते हैं। भारत बायोटेक का कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण की मंजूरी। देखिए ये बता रहा मानव परीक्षण की। सबसे पहले परीक्षण चूहा और बंदर पे की गई, और बंदर के करने के बाद वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला। इसके बाद से मंजूरी आप लोगों को, इसके बाद मानव के परीक्षण करने की मंजूरी दी गई। और मानव में पूरी तरह से 3 ट्रायल हुआ। 3 ट्रायल होने के बाद पूरी तरह से चौथे बार में अप्रूवल मिला। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये कोवैक्सीन की ट्रायल 2 साल से 18 साल के बच्चों में की जा रही है। और मुझे विश्वास है कि ये सब प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।